देखिए, कांग्रेस ने 700 किलोमीटर एबी रोड को हमने चक्का जाम करा अलग अलग जगह पे, ग्वालियर, सेंधवा, मुरैना, इंदौर, घलघाट, शाजापुर, ऐसे अलग अलग जगह कई जगहों पे 11 जगहों पे चक्का जाम किया हुआ है। तो निश्चित रूप से क्योंकि 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है। चुनाव के पहले वादे किए थे कि 27 का गेहूँ देंगे, 3500 का धान देंगे और 6000 की हम सोयाबीन देंगे, लेकिन आज 3 ढाई साल हो गए, एक भी किसान की बात करूंगी मैं, एक भी किसान को उनके समर्थन मूल्य पे कोई भी आज तक उनका ना गेहूं बिका है, ना धान बिका है, ना सोयाबीन बिका है। लगातार किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। आज किसान खेत में काम करता है, हमें भोजन मिलता है, तो इस भोजन की लड़ाई हो रही है, हमारी लड़ाई हो रही है, किसानों के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो निश्चित रूप से इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है और किसानों की लड़ाइयों के लिए हमारे जीतू पटवारी जी लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। और ये उसी श्रृंखला में एक तो ये ट्रेलर है, अभी तो देखिए एक ही एबी रोड ही हुआ है। अब देखिए इसके बाद लगातार अलग अलग रोडों पे, अलग अलग हाईवे पे हम चक्का जाम करते रहेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं। मात्र 700 किलोमीटर का चक्का जाम है, पूरा मध्य प्रदेश है, कई हजारों किलोमीटर है यहाँ पे। अलग अलग जगह पे जब अलग अलग जगह से किसान आएंगे, यहाँ किसान भी आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग, यहाँ नॉर्मल किसान भी आए, क्योंकि किसान चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो परेशान है, उसको दाम नहीं मिलता है, उसकी जो उपज होती है वो उसकी लागत नहीं निकलती है, तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होता है, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको बीमा फसल नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें आज फूट के बाहर निकल रही है 22 सालों के। देखिए इसका नतीजा 2028 में देखिए कि यही किसान इसकी सरकार बदलते हैं। देखिए 2 महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करा, एक के साथ गलत हरकत करी, अश्लील हरकत करी, जिसका एफिडेविट मेरे पास में है, जो मैंने महामहिम को देकर रही हूँ। दूसरी महिला जो एक वृद्ध महिला है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसकी पैतृक जमीन थी, उस पर कब्जा करके बैठे हुए, उसका भी मेरे पास सबूत है, मैं महामहिम को देकर आई हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसको देखेंगे। तो ये जो बिल्कुल सबूत के साथ, तथ्यों के साथ मैं लेके गई महामहिम, 2 महिलाओं की बात करने गई हूँ, तो इन्होंने मुझ पर 10 करोड़ का मान हानि का नोटिस भेज दिया। आज मुझे आप देखिए, ये सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो बात करते हैं वो सिर्फ कागजों पे है, जो रियलिटी है वो आपको सामने दिख रही है कि वो 2 महिलाएं 10 साल से परेशान है, एक 5 साल से परेशान है, एक 10 साल से परेशान है, और एक मैं महिला जो उनकी बात अगर मैं करने गई तो मुझे मानहानि का केस कर दिया। आप देखिए निश्चित रूप से मैं उनको, जब तक उन दोनों महिलाओं को न्याय नहीं मिलता ना, जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, पर मैं तथ्यों के साथ बैठी हूँ तो निश्चित रूप से केस लड़ूंगी, उनको न्याय दिलाऊंगी। किसानों की बात करेंगे, बुजुर्ग युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे। जब भी कुछ ऐसी चीजें आती है ना, जब महिलाओं से संबंधित है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही एक नेता, बेटा, भाई, कई पति निकल के आते हैं। आप देखो मंदसौर का केस देख लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, ब्रजभूषण को देख लीजिए, चिंतामन मालवीय जी को देख लीजिए, जो हमारे उज्जैन के विधायक है, आलोट के विधायक है। तो ये जब भी ऐसी चीजें आती है तो महिलाओं का कितना सम्मान है ना, ये सिर्फ नारी शक्ति वंदन देखने के लिए होता है, सिर्फ दिखाने के लिए। 2023 में हमने बिल पास कर दिया और उसको भी अटका दिया परिसीमन जनगणना के उसमें। जब हमने बोला कि 543 पे आप परिसीमन करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला को आरक्षण देते, तब बोलते कि कांग्रेस ने बिल गिरा दिया, बल्कि परिसीमन की बिल गिरा। आरक्षण बिल तो आज भी करिए ना आप।